तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने इफ फंक्शन से रिलेटेड दो एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व करके देखी और समझा कि इफ फंक्शन किस तरह से यूज हो सकता है। अच्छा स्टूडेंट्स, तीन चीजें यहाँ पे समझना जरूरी है। सबसे पहली चीज, किसी भी चीज का कंसेप्ट, इफ फंक्शन का कंसेप्ट हमने पहली वीडियो में देख लिया। सेकंड वीडियो में हमने उसको अप्लाई करके देखा, ये अप्लाई हो किस तरह से रहा है। थर्ड वीडियो के अंदर अब यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं एमसीक्यूज की, कि अगर इसके सवाल आते हैं तो वो किस तरह से आ सकते हैं और उनमें करेक्ट ऑप्शन हमें किस तरह से चूज करना होगा। मेरी कोशिश होगी स्टूडेंट्स कि यहाँ पे मैं आप लोगों को करेक्ट आंसर बताने के साथ साथ या उसको एक्सप्लेन करने के साथ साथ ये भी बताऊं कि जो ऑप्शंस रॉन्ग हैं वो क्यों रॉन्ग है, रीजन के साथ, ताकि आपको क्लैरिटी आ सके। यहाँ पे आपके पास बीबीपी की किट का एक क्वेश्चन मौजूद है, जो कि अगर आप बीबीपी में चेक करते हैं तो वहां पे क्वेश्चन नंबर 9.26 है। वहां से रेफर करना चाहें तो भी कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज, आपको सवाल में ऊपर दो लाइनें लिख के दी गई हैं जहां पे आपको कहा जा रहा है कंपनी वाई विल क्वालिफाई फॉर अ 5% बल्क परचेज डिस्काउंट। बल्क परचेज पे 5% का डिस्काउंट मिलेगा व्हेन मटीरियल परचेजेस एक्सीड $1,600 इन एनी मंथ। किसी भी महीने में अगर वैल्यू जो है परचेजिंग की वो 1600 से क्रॉस कर जाएगी। मेरा आपसे सवाल, क्या $1,600 से कम पे डिस्काउंट मिलेगा? गुड। नो, नहीं मिलेगा। 1600 से ज्यादा पे मिलेगा? गुड, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन अगर मैं पूछ लूं कि अगर किसी महीने वैल्यू एग्जैक्ट बने $1,600 तो मिलेगा? अब यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है ये, विच इज एक्सीड, जिसका मतलब है कि डिस्काउंट सिर्फ तब मिलेगा जब 1600 से ज्यादा की वैल्यू एक्सीड कर जाए वैल्यू। जिसका ये मतलब हुआ $1,600 से ऊपर डिस्काउंट है, 1600 या उससे कम पे डिस्काउंट नहीं है। अब नीचे आपको 2 महीनों का डेटा गिवन है, जनवरी और फरवरी। दोनों महीनों की मटेरियल परचेज आपके पास लिखी हुई है। अब यहाँ टेबल से नीचे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर सेल E72। नाउ अब यहाँ पे डिस्कस हो रहा है कि किस सेल के बारे में बात कर रहे हैं हम। E72 के बारे में बात कर रहे हैं। E72 कौन से मंथ के कॉलम में मौजूद है? फेब्रवरी के कॉलम में मौजूद है। ओके, कहा जा रहा है कि ये जो फेब्रवरी के लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है वो फॉर्मूला क्या होगा, वो करेक्ट फॉर्मूला क्या है। इसके लिए अब चेक करते हैं ऑप्शन वन बाय वन। ऑप्शन ए, इक्वल्स टू इफ E70 लेस देन 1600। स्टूडेंट्स, माइंड कीजिएगा ये बात कि इस वक्त मैं यहाँ पे ऑप्शंस अब डिस्कस, ऑप्शंस के अंदर, ऑप्शन ए के अंदर कंडीशंस डिस्कस करने नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ मैंने लॉजिक पढ़ा है। इक्वल्स टू इफ E70 लेस देन 1600, यहां तक मेरा लॉजिक कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ इतना मुझे बताइए कि क्या ये लॉजिक सही है या गलत है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ये लॉजिक सर सही है और कुछ कह रहे हैं गलत है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये सही है गलत है तो इसको यूं देख लेते हैं। हमें कहा गया था 1600 से ऊपर डिस्काउंट है, 1600 या उससे कम पे डिस्काउंट नहीं है। तो यहाँ पे ये जो लॉजिक है ये गलत क्यों है, रीजन समझ लेते हैं। लॉजिक गलत इस वजह से है कि या तो यहाँ पे साइन आनी चाहिए थी ग्रेटर देन की, कि 1600 से ज्यादा भी डिस्काउंट होता है। यहाँ पे ग्रेटर देन की साइन अगर नहीं आती तो उसकी ऑपोजिट साइन आनी चाहिए थी, विच इज लेस देन इक्वल्स टू। ये बात हम लोग पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स, कि ग्रेटर देन की ऑपोजिट साइन लेस देन नहीं होगी, लेस देन इक्वल्स टू होगी। सो ये लॉजिक यहाँ पे हुआ गलत। जब लॉजिक ही गलत हो गया, पहला स्टेप गलत हो गया, तो मैंने यहाँ पे अब कंडीशंस को डिस्कस नहीं किया है, ट्रू कंडीशन और फॉल्स कंडीशन को डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे लॉजिक की वजह से ही मेरा आगे जाना बेकार है। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं ऑप्शन बी का लॉजिक। इक्वल्स टू इफ E70 ग्रेटर देन 1600। अब यहां पे मुझे बताइए कि क्या ये लॉजिक सही है? बिल्कुल सही है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। अच्छा, अगर ये लॉजिक सही है तो ट्रू कंडीशन लिखी हुई है 0 मीन्स
नो डिस्काउंट। और यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन लिखी हुई है 5% मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ फेब्रवरी विच इज 1664। अब ये बताइए, लॉजिक तो सही है, क्या कंडीशंस भी सही हैं? एग्जैक्टली लॉजिक सही है, कंडीशंस गलत हैं। कंडीशंस को क्या होना चाहिए था कि ये ऑप्शन सही हो जाता हमारा, ऑप्शन बी करेक्ट। अगर यहाँ पे जो ट्रू कंडीशन है वो फॉल्स में लिखी हुई होती और फॉल्स वाली ट्रू में लिखी होती, कंडीशन स्वैप हो जाती, तो ये ऑप्शन बी सही हो सकता था। करेक्ट। अब आते हैं ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है लॉजिक इक्वल्स टू इफ E70 लेस देन 1600। अब आप देखेंगे ये सेम ऊपर ऑप्शन ए वाला लॉजिक है जिसको हमने ऑप्शन ए में भी गलत कहा था, वो यहाँ पे भी गलत होगा। तो आगे जाना बेकार है, कंडीशन से लॉजिक यहाँ पे गलत है। ऑप्शन बी इक्वल्स टू इफ E70 ग्रेटर देन 1600। आप देखेंगे ये ऑप्शन बी वाला ही लॉजिक यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑप्शन बी का लॉजिक यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बी में हमने इसको सही कहा था लॉजिक को, तो वो यहाँ पे भी सही है। कंडीशंस क्या है कि अगर ग्रेटर देन 1600 हो तो 5% मल्टीप्लाई बाय फेब्रवरी की अमाउंट। फर्स्ट कंडीशन जीरो। बी ऑप्शन के अंदर हमने कहा था कि अगर कंडीशन स्वैप हो जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाता। ऑप्शन डी में इसको स्वैप करके दे दिया गया है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9.26 हमने सॉल्व करके देख लिया। आगे बढ़ते, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9.28 फ्रॉम योर बीपीपी किट। आपको सबसे पहली चीज कुछ डेटा दिया हुआ है वो देख लेते हैं। अ कंपनी ऑफर्स इट्स कस्टमर्स a 5% discount on orders of 100 units or more of material P। कंपनी ऑफर कर रही है 5% डिस्काउंट। कब ऑफर कर रही है? जब आप यूनिट्स खरीदें 1000 या उससे भी ज्यादा। तो यानी 1000 से ज्यादा पे डिस्काउंट है, 1000 से कम पे डिस्काउंट नहीं है। और अगर 1000 एग्जैक्ट हो तब भी डिस्काउंट है, क्योंकि लिखा हुआ है 1000 यूनिट्स और मोर। आगे बढ़ते, फर्स्ट कॉलम है हमारे पास कस्टमर के नाम का, सेकंड कॉलम है क्वांटिटी का, थर्ड कॉलम है ऑप्शन सी प्राइस का, ऑप्शन डी सॉरी कॉलम डी है हमारे पास सेल्स का। अच्छा, नीचे लिखा हुआ है प्राइस पर 100 यूनिट्स $245, बल्क डिस्काउंट परसेंटेज F5। यहाँ पे आप सर समझ लेते हैं, बाकी चीजें तो आपको समझ में आई होंगी। ये थर्ड कॉलम है जिसमें प्राइस है, ये प्राइस क्या पर यूनिट है? नो, प्राइस पर यूनिट नहीं है, बल्कि नीचे आपको ये बात लिखकर दी गई है कि ये एक बैच की बल्क प्राइस है, यानी प्राइस पर 100 यूनिट सही है। सो अगली चीज यहाँ पे परसेंटेज के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 2 में गाइड किया था, यहाँ पे 5 के साथ परसेंटेज का साइन नहीं लगा हुआ है। तो जब हम कैलकुलेशंस कोई भी परफॉर्म करने अगर आगे जाते हैं तो हमें 5 को पहले 5% में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन सॉल्व होगी, वो हम आगे देख लेंगे। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9.28 में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज इन सेल C6। C6 कौन से कॉलम में मौजूद है? सेल रेफरेंस C6 किस कॉलम में है? ग्रेट, प्राइस के कॉलम में। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक हमने डेटा देख लिया, रिक्वायरमेंट देख ली। मुझे एक बात बताइएगा काइंडली कि यहाँ पे इस सवाल में मेरे पास रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे करना क्या है, मुझे निकालना क्या है? अगर तो स्टूडेंट्स आप ये कहते हैं कि यहाँ पे डिस्काउंट निकालना है, तो डिस्काउंट नहीं निकालना है। ये कैसे पता चला हमें? क्योंकि C6 किस कॉलम में मौजूद है? प्राइस के कॉलम में मौजूद है, किसी डिस्काउंट के कॉलम में मौजूद नहीं है। ये डिफरेंस है मेरी सेकंड एग्जाम्पल का और इस सवाल का। नंबर 2, जब हमें कहा जा रहा है प्राइस निकालनी, तो प्राइस तो लिखी हुई है, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखना है? अब इस बात को जरा समझिएगा। मान लीजिए एक प्रोडक्ट है 100 रुपीज का, मैं आपसे कहता हूं कि ये जब आप मुझसे खरीदेंगे तो मैं आपको 5% डिस्काउंट दूंगा। तो डिस्काउंट की वैल्यू कितनी हुई? 5 रुपीज। अच्छा, जब मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ 5% का, तो मैं आपसे प्राइस क्या चार्ज करूंगा 5% के डिस्काउंट के बाद? 95 रुपीज। अब यहाँ पे ये बात समझने की जरूरत है, हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है।
जो प्राइस मैं आपसे चार्ज करने जा रहा हूं वो प्राइस मुझे यहां पे कैलकुलेट करनी है। मैंने जब आपको समझाया तो प्राइस पर यूनिट के हिसाब से समझा दिया, इसी चीज को प्राइस पर 100 यूनिट्स के हिसाब से समझ लीजिए। मुझे यहां पे मालूम करना है कि अगर किसी कस्टमर को डिस्काउंट मिलना है तो उसको मैं प्राइस पर 100 यूनिट्स में क्या चार्ज करूं, जिसके कम यूनिट्स है उसको मैं क्या चार्ज करूं। आई होप ये बात आपको क्लियर होती हो। विदाउट डिस्काउंट जो प्राइस है वो है $245। अब आते हैं ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शंस में सिर्फ एक चीज का ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, जो कि अभी हमने डिस्कस नहीं की है। ये जो आपको ऑप्शंस में जहां जहां कहीं भी डॉलर साइन नजर आ जाए उसको आप इग्नोर कर देंगे, ये समझें वो साइन है ही नहीं। थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन इसको इग्नोर कर दीजिएगा जहां कहीं भी डॉलर साइन आपको नजर आ जाए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में कहा जा रहा है इक्वल्स टू इफ B6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1000। ठीक है। अब मुझे आपने ये बात बतानी है कि क्या ये लॉजिक सही हुआ या गलत हुआ। गुड, ये लॉजिक बिल्कुल सही है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1000 के बारे में बात हो रही है, 1000 से अबव के बारे में बात हो रही है, तो लॉजिक तो सही है। ट्रू कंडीशन क्या है? ट्रू कंडीशन है B13, फॉल्स कंडीशन है B13 मल्टीप्लाई बाय 0.05। 0.05 मीन्स 5%। 0.05 मीन्स 5%। अब आपने मुझे बताना है कि लॉजिक तो सही है, क्या कंडीशंस भी सही है? गुड, कंडीशंस गलत हैं। ओके, अगर मैं आपसे कहूं कि कंडीशंस अगर मैं स्वैप कर दूं, ट्रू वाली को फॉल्स में लिख दूं, फॉल्स वाली को ट्रू में कर दूं, तो क्या बात सही हो जाएगी? ऑप्शन मेरा ये सही हो जाएगा ए। गुड, तब भी ये ऑप्शन गलत ही रहेगा। रीजन क्यों गलत होगा ये ऑप्शन? क्योंकि यहां पे हमें मल्टीप्लाई करवाना है B13 को 0.95 यानी 95% से, ना कि 5% से। तो अगर हम कंडीशन स्वैप कर भी देते तब भी ये गलत होता। कम टू ऑप्शन बी, इक्वल्स टू इफ B6 लेस देन 1000। और सिर्फ आप पहले मुझे ये बताइए कि क्या लेस देन का साइन जो यहाँ पे लगा हुआ है वो सही है या गलत है? ये लॉजिक सही है या गलत है? बिल्कुल ऐसा ही है कि लेस देन की साइन यहाँ पे लॉजिक बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि आपने जब देखा था ऑप्शन ए का लॉजिक जिसको हमने सही कहा था साइन की वजह से कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, तो लेस देन उसी ग्रेटर देन इक्वल्स टू का ऑपोजिट साइन है। ओके, लॉजिक तो हो गया सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ट्रू कंडीशन में लिखा हुआ है B13, फॉल्स कंडीशन में लिखा हुआ है B13 मल्टीप्लाई बाय 0.05। अच्छा, पहली चीज तो ये 0.05 की वजह से गलत हो गया ऑप्शन बी। ठीक है। दूसरी चीज कि अगर ये 0.95 होता तो फिर यहाँ पे ये ऑप्शन बी को हम सही कर सकते थे। क्यों सही कह सकते थे? अगर 1000 से कम के यूनिट्स होते तो प्राइस क्या चार्ज होती? $245। तो ट्रू कंडीशन में B13 का हुआ है। अदरवाइज, अदरवाइज का क्या मतलब होता है कि 1000 या उससे अबव के यूनिट्स, तो फिर अगर 0.95 होता या 95% होता तो फिर ये सही कैलकुलेशन हो जाती। बहरहाल अभी ऐसा नहीं है। ऑप्शन ए गलत, बी गलत। कम टू ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है इक्वल्स टू इफ B6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1000। अब यहाँ पे अगेन ऑप्शन ए वाला लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करवाया गया है। ऑप्शन ए में हमने इसको सही कहा था, सी में भी ये सही है। कम टू आपके ऑप्शंस। ऑप्शंस में कहा जा रहा है कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 हो तो ट्रू कंडीशन में लिखा हुआ B13। ऐसा पॉसिबल है कि अगर यूनिट्स 1000 या उससे अबव हो तो B13 वाला आपको रेट अप्लाई करवा के दिया जाए $245। गलत है। आगे बढ़ते हैं। खैर बचा ऑप्शन डी, लेकिन उसको भी डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि कैलकुलेशन हमें पता होनी चाहिए क्या हो रही है। इक्वल्स टू इफ B6 लेस देन 1000। अगेन ऑप्शन बी वाला ये लॉजिक रिपीट हुआ है, वहां सही था, यहां भी सही है। आपसे कहा जा रहा है अगर 1000 से कम यूनिट्स हो तो ट्रू कंडीशन होगी B13 मीन्स $245 अप्लाई करवाया जाए, तो ये बात तो सही है। फॉल्स कंडीशन में क्या कहा जा रहा है? B13
मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट, ब्रैकेट में लिखा हुआ है पहले 100, 100 माइनस B14। अब ये 100 क्या चीज है? टोटल परसेंटेज कितनी होती है हमेशा? गुड, 100% होती है। तो ये जो 100 है ये टोटल परसेंटेज का है। इस टोटल परसेंटेज में से क्या चीज माइनस करवाई जा रही है? B14। ये B14 में क्या चीज लिखी हुई है? 5 लिखा हुआ है। तो 100 माइनस B14 क्या बना? 95 बना, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। 100 माइनस 5, 95। फिर इसको डिवाइड करवाया जा रहा है, किससे डिवाइड करवाया जा रहा है? 100 से। अब ये दूसरा 100 क्या चीज है? 95 और 95% में फर्क होता है। हमें 95% चाहिए, ना कि 95 चाहिए। तो 95 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैथमेटिकली हम क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। तो वो बन जाएगा हमारा 0.95। 0.95 का है, 95% का है, एक ही बात है। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 95 को हमने 100 से डिवाइड करवाया, तो ये बना हमारा 0.95। ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ब्रैकेट की वैल्यू आई 0.95। ये 0.95 फिर मल्टीप्लाई हो रहा है B13 से। तो ये चीज यहाँ पे सही हुई कैलकुलेशन, जिससे हमारा रेट सही कैलकुलेट होगा कि जिनको हमें डिस्काउंट देना है उनका रेट क्या होगा? B13 मल्टीप्लाई बाय 0.95। ये फॉल्स कंडीशन थी। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे देखा कितना इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे हमारे पास साइंस का। सेकंड इंपॉर्टेंट रोल है कि किस तरह से हम अपना फॉर्मूला स्ट्रक्चर करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये फंक्शन थ्रू एमसीक्यूज भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलके किसी और चीज को हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।